तो 2025 आया और मैं सोच ही रहा था कि भाई बॉलीवुड ने अभी तक कोई भी रीमेक मूवी बनाई क्यों नहीं है। तो बॉलीवुड वालों ने कहा कि भाई तुमने मांगा और हमने दे दिया, तो छोरी मूवी फाइनली स्ट्रीमिंग पे आ चुकी है अमेजन प्राइम पे, तुम जाकर देख सकते हो। और बेसिकली ये 2016 में आई मराठी मूवी लुक्का छुपी की रीमेक है, जो एक काफी ज्यादा अच्छी मूवी होगी। मैंने देखी नहीं है शायद से उस मूवी को। तो ये मूवी का मैंने ट्रेलर टीजर कुछ भी नहीं देखा था, एकदम ही ब्लाइंडली मैं इस मूवी को देखने के लिए चला गया। और भाई क्या ही मूवी थी, मतलब मेरा एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था इस मूवी को लेकर। तुम भी देखना, तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। तो ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसके अंदर निम्रत बुरूचा है जिन्होंने सोनू की ट्यूटी की सिटी में काम किया है, और बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस मुझे उस मूवी में एकदम ऐसी ठीक ठाक ही लेवल की लगी थी, इतनी खास नहीं लगी थी। पर भाई उन्होंने इस मूवी से दिखा दिया है कि एज एन एक्ट्रेस वो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है लीड रोल में। और भाई मुझे ना पर्सनली इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लगी। और भाई एक एक करके चीजों पे बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर है विशाल फूरिया, जिन्होंने इस मूवी का जो पहला वाला ओरिजिनल मूवी थी लुका छुपी मराठी वाली, इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। तो इन्होंने ही इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है, छोरी मूवी को। और बेसिकली इसमें ना मैंने ओरिजिनल वाली बिल्कुल भी नहीं देखी, तो मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस था इस मूवी को लेके। तो मैं वो मूवी को भी देखूंगा, पर अभी हम इसी मूवी पे बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, साक्षी और हेमंत। बेसिकली ये दोनों एक है ना, जो साक्षी है वो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। और होता ये है कि एक दिन इनके घर पे गुंडे आते हैं, और गुंडे आने के बाद में हेमंत पे सीधा फाइटिंग होती है। मतलब हेमंत को काफी ज्यादा कूटते हैं, क्योंकि उसने इनसे बिजनेस के लिए पैसा लिया होता है और बेसिकली उनका बिजनेस ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए इनको भागना पड़ता है उनके गांव में, खेत में, जहां पर हेमंत का पूरा परिवार नहीं, बेसिकली उसकी पहचान की कोई लेडी रहती है। और बेसिकली वो खेत इतना ज्यादा बड़ा होता है, सुमसाम एकदम भूल भुलैया टाइप, जहां पर भाई जो सेट्स इन्होंने इस्तेमाल किया है वो एकदम ओरिजिनल है लोकेशन। तो वो देखने में काफी हॉरिफाइड लगता है, मतलब काफी ज्यादा डरावना लगता है। तो बेसिकली वहां पर ये रहने जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो हेमंत को जाना पड़ता है फिर से एक बार शहर में, और शहर में चाहता है वो अपने जो भी बिजनेस है वहां से पैसा जमा करके उस गुंडे को देने के लिए। पर इसको वहां पर उसकी बीवी को कुछ भी ठीक नहीं लगता, साक्षी को। तो साक्षी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हेमंत कहता है मैं आ जाऊंगा जल्दी से। तो साक्षी रुक जाती है, और साक्षी को उसकी चाची का क्या दादी का स्वभाव एकदम अच्छा लगता है। तो वो बोलती है मैं रुक जाऊंगी इधर। तो रुकने के बाद में वहां पर उसे अचानक से बच्चे दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चे दिखाई देने लगते हैं तो वो उस बच्चों के साथ में खेलना चाहती है, पर चाची कहती है कि तुम इन बच्चों के साथ खेलो मत, क्योंकि तुम्हें खतरा है इन बच्चों से। तो ये सुनती नहीं है, और लिटरली ये कैरेक्टर तुम्हें मूवी के अंदर गुस्सा भी दिला देंगे। तुम सोचो कि भाई चमाट लगा दो इन दोनों को कोई। तो बेसिकली वो जो कैरेक्टर है साक्षी, जिसको निम्रत जी प्ले कर रही है, तो वो कहती है कि नहीं मैं बच्चों के साथ खेलूंगी। तो वो कुछ धमकी वमकी दे देती है बुढ़िया इनको। तो फिर उसके बाद में आगे जाके इसे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब बेसिकली जो लेडी है वो बुढ़िया वाली, उसे इसका बच्चा चाहिए। तो ये उसके हस्बैंड से कहती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये उसे फोर्स करके वहां पर से निकलने लगती है, और उस खेत में फिर ये दोनों लेडी और उसका हस्बैंड इन पर हमला कर देते हैं, और इन्हें एकदम जादू टोने वाली टाइप इनको पूजा लगा देते हैं बेसिकली। और वहां पर इसे बांध देते हैं और कहते हैं तुझे 3 दिन इस खेत में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पिछली बहू थी उसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही है, और बेसिकली वो बहू हमारे यहाँ पर कोई भी बच्चे को जन्म नहीं लेने देती। तो अगर तूने 3 दिन इधर रह ली तो ये हमारे यहाँ का घर का श्राप चला जाएगा। और तुम्हें ये मूवी देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये वहां पर सरवाइव कर पाती है या नहीं कर पाती। पर भाई जो इस कैरेक्टर के एल लगे हुए होते हैं ना भाई, लोड़े लगे होते हैं ना, वो तुम्हें फील हो जाएंगे। मतलब जो भी निम्रत जी प्ले कर रही है भाई, उनके जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। और भाई मैं ना उनकी ये परफॉर्मेंस देख के एकदम पीक लेवल समझ रहा हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने काम ही ऐसा किया है जहां पर भी वो अपने इमोशंस दिखा रही है, ऐसा फील हो रहा है कि भाई वो कैरेक्टर की जगह पर मैं हूँ। क्योंकि भाई वो इतना हॉरिफाइड लोकेशन थी कि भाई
जो भी इंटेंसिटी वाले म्यूजिक इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, गाना एक भी नहीं है, पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक सही वक्त पे बजता है, इन लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि इनको एक रियलिस्टिक फील देना ही था, क्योंकि खेत वाला सब कुछ लोकेशन थी, तो इन लोगों ने हो सके उसे इतना सिंपल रखा है कि वो तुम्हें लिटरली रियलिटी के जैसा लगेगा। और जहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कलर वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, तो भाई मुझे ना मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, मूवी में नेगेटिव्स में सिर्फ मैं इसका जो क्लाइमैक्स है वो कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई वो ना मुझे इतना पसंद नहीं आया। बेसिकली मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, पर जो भूतनी का और इनका फेस ऑफ होता है वो एकदम अलग सा लगता है। हाँ, मूवी में कुछ सोशल मैसेज भी देने की कोशिश नहीं दी है सोशल मैसेज, और बेसिकली वो इतना मतलब फील नहीं होता जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे मूवी में अपने भूत को सेटअप किया था। और भाई मैं पर्सनली भूत की मूवी देख के आजकल मुझे डर नहीं लगता, तो इस मूवी में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर फील हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी भाई वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में जो परफॉर्मेंस दिख रही थी, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं लिटरली सच में भूत देख रहा हूँ। और भाई मैं तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहूँगा, मतलब एक ओपिनियन, कि अगर तुम इस मूवी को देखना चाहते हो तो किसी के भी साथ मत देखना, अंधेरे में रात के वक्त देखना, भाई तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। मतलब भाई मैं इसे अकेले में ही देखा हूँ तो आई वॉज इंजॉयड द मूवी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तुम्हें डर भी फील करवाती है, इमोशंस भी फील करवाती है, और कुछ सस्पेंस भी है इसके अंदर जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा, मतलब तुम ऐसा नहीं कहोगे ओ ऐसा, तो तुम्हें शॉक तो ज़रूर लगेगा, और साथ एंड में तुम प्रिडिक्ट भी कर लोगे कि वो सस्पेंस क्या है। और इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हर सीन को एकदम अच्छे परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है, तो तुम इस मूवी को ज़रूर इंजॉय कर लोगे। इसके अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स मतलब ये है कि ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, और तुम्हें पता ही होगा हॉरर मतलब मूवी थ्रिलर जो भी होती है उसमें वो थोड़ा टाइम लेते हैं अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए, स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, तो वो आधे घंटे तक होता है, क्योंकि आधे घंटे नहीं लगभग 1 घंटा फर्स्ट हाफ के बाद में ही कहानी पीक मोड पकड़ती है, जहाँ पर तुम्हें सब कुछ समझ में आता है। पर फर्स्ट हाफ में ये तुम्हें एकदम इंटेंसिटी यानी कि एकदम पकड़ के रखेगी कि भाई आज अभी होगा क्या अगले सीन में। आधे घंटे के बाद ही तुम्हें वो एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। फर्स्ट मतलब आधा घंटा इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे लेजी बोरिंग लगता है कि भाई मैं सोचता हूँ कि भाई अभी बंद ही कर दो इस मूवी को। पर ये मूवी आपका एकदम अच्छा टाइम लेने के बाद आपको एकदम अच्छी फीलिंग ज़रूर दे जाती है। और जैसी मास मसाला मूवीज़ अभी रिलीज़ हो रही है 2025 में, मुझे नहीं लगता कि भाई ठीक है वहाँ पर नहीं जाते, पर ये मूवी तुम्हारा सपोर्ट डिजर्व करती है, जाकर जरूर देख लेना। मूवी में ऐसे सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, तो यू विल एंजॉय द मूवी। और अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया हो भाई, एक लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।